लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आज मेरा दिल कर रहा है उनसे कुछ दिल की बातें करने को। इतनी हैवी आग लगी हुई है कि आप इसका हाल देखें। दरिया भी साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। मेरी यूट्यूब से फर्स्ट एंडिंग कितनी हुई होगी, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने जा रही हूँ। हमारी दुनिया में आ गई है कश्मीर सीरीज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग सारा ज़ोहैर व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आई एम बैक अगेन विद अ वेरी अमेजिंग सीरीज़। और जो लोग पहले से फॉलो करें उनको पता है ट्रैवल सीरीज़ आती रहती हैं और बड़ी बड़ी अच्छी सीरीज़ आती हैं, तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ भी बहुत अच्छी होगी। फिलहाल इसका नेम फाइनलाइज नहीं है, वो थोड़ी देर ज़ेब के साथ गाड़ी में बैठ के डिस्कस करके इस सीरीज़ का नाम भी फाइनलाइज करते हैं। और ऊपर ज़ेब गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी मुझे कॉल्स आ रही हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे बस इस ट्रिप का प्लान बना है, तो पैकिंग भी बड़ी भाग दौड़ में हुई है। और मैंने सोचा मैं घर से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो अब ऊपर चलते हैं, आपको ज़ेब से मिलाते हैं, अपने सफ़र और अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जी आई एम इन कार नाउ। और ज़ेब को मैंने वापस भेजा है कि शेड्स लेकर आएँ, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो गाड़ी में ना शेड्स के बगैर ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल लगता है, स्पेशली इतनी गर्मी में इतना लॉन्ग ट्रैवल जो है ना शेड्स के बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मुझे तो वैसे ही धूप बर्दाश्त नहीं होती, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो बस अब जो शेड्स लेके आएंगे फिर हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। कैसे हैं आप? बड़ी गर्मी बहुत है, थकावट भी बहुत है ईद की, और बस खैर से निकल पड़े, अल्लाह ताला सफ़र आसान करेगा। और अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ का नाम भी डिसाइड नहीं किया, तो रास्ते में ज़रा जो से डिस्कस करके हम इसका नाम भी फाइनलाइज करेंगे। सही है? इस सीरीज का नाम है पोस्ट बकरा सीरीज। नहीं जी, इस सीरीज़ का नाम हम अभी शॉर्टली आपको डिस्क्लोज करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ना कोई दिल कर रहा था ना क्रोसेंट खाने का, क्रोसेंट ही नहीं है यार, ये क्या है? बंद करवाओ ये डकिन डोनट फजूल। अब हमारे पास ऑप्शंस है मैकडॉनल्ड्स, KFC और सबवे। क्या खाएंगे फिर अब? मैकडॉनल्ड चलते हैं, वहाँ से कॉफी वगैरह भी ले लेंगे। ओके, चाय तो नहीं पीनी? हाँ, कोयटा चाय वाला नहीं है यार, चाय नहीं पी सुबह की आज तो। बोरा चाय कॉफी। उफ ज़ोहैब इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, भूख भी लग रही है, चाय भी नहीं पी मेरी तो, मुझे तो होश ही नहीं आ रही। और सन ग्लासेस इस टाइम बहुत ज़रूरी है, मेरी आंखें सूजी हुई हैं। हाउची से तो आनी वो दिल्ली भी है। दिल्ली बेस्ट मिल गया, मैं तो यही खाऊंगी ज़ेब। अच्छा हाँ इधर ही चलते हैं यार। दिल्ली से क्या खाना? हाँ नहीं, मैं पास्ता ले लेती हूँ, आप बर्गर ले लो। हाँ सही है, खुला है। मुझे लग रहा है बंद, हम दोनों फिर डिसअपॉइंट होने वाले हैं। अच्छा मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? सूफी भी है मैकडॉनल्ड्स। चलो अगर बंद हुआ तो आगे चले जाएंगे। सही ओके। मुझे तो बंद लग रहा है। ओपन है, यस। हैप्पीएस्ट। फाइनली इस सीरीज़ का नाम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ज़ोहैब ने जो सीरीज़ का नाम मुझे सजेस्ट किया है उससे आपको हमारे फर्दर आने वाले व्लॉग्स के बारे में भी पता लग जाएगा कि हमारा डायरेक्शन की तरह हम किस तरफ जा रहे हैं। सो प्लीज़ ज़ोहैब ज़रा ऊंची आवाज़ से बताइएगा क्या नाम है हमारी सीरीज़ का? कश्मीर सीरीज़। यस। पूरे मोटरवे पे पता नहीं कितनी जगहों पर हमने ये नज़ारा देखा है कि ये लोग जो है वो खेतों में इस तरह से आग लगा देते हैं, और इतनी हैवी आग लगी हुई है कि आप इसका हाल देखें। पीछे भी इसी तरह से आग लगी हुई थी और इधर भी इसी तरह आग लगी हुई है। बस अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे। और पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर पूरा पंजाब इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये लोग जो है ना ये इन्वायरमेंट को ख़राब करने से बाज नहीं आते। मुझे ना 1 साल हो गया वीडियोस बनाते हुए, और बीच में मेरी ना एक सीरीज़ डिलीट भी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हुई, डीमोटिवेट भी हुई। और उसकी वजह से एक न्यूज़ जो आप लोगों के साथ डिस्क्लोज उसी सीरीज़ में होनी थी वो भी मिस हो गई। सो ये न्यूज़ ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, और काफ़ी टाइम पहले से हो चुका है।
और बस बता इसलिए नहीं सकी आप लोगों को कि मेरी वो सीरीज डिलीट हो गई। फिर कुछ एक दो व्लॉग्स थे वो मैंने खुद नहीं लगाए, दिल नहीं किया मेरा लगाने को। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आज मेरा दिल कर रहा है उनसे कुछ दिल की बातें करने को। अगर आप लोग शुरू से मुझे देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे शौक है क्वालिटी कंटेंट, कोई अच्छी चीज़ लेकर आने का, और इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट इज़ माई एजेंडा फ्रॉम डे वन। ये लाइन शायद आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत दफ़ा सुनी होगी, स्पेशली उन लोगों ने जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ना, मेरा ना दिल नहीं करता कि मैं यूट्यूब पे बिला वजह डेली व्लॉग्स पोस्ट करूं और सिर्फ डॉलर्स अर्न करने के लिए। और आप लोग ये देखें जी, आज घर में दाल पकड़ी है, आज पंखा जल गया, आज मेरे घर मेहमान आए, आज प्लेट टूट गई। ये मुझे कंटेंट पसंद नहीं है। इस वजह से मैं यूट्यूब पे कभी कभी एक्टिव नहीं होती कि यूट्यूब इज़ अ बॉस डेफिनेटली, और ये वो बॉस है जो आपको एक भी छुट्टी करने पर ना उसका अच्छा खासा सजा देता है। तो मेरा बात करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, और वो भी ट्रैवलिंग कंटेंट ही पोस्ट करते हैं, और वो भी कम पोस्ट करते हैं, कभी कभी आते हैं लेकिन अच्छा लाते हैं। ऐसे ही है जिसमें मैं जिसको जानती हूँ वो एक यूको हानो है, बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसके अलावा वाइल्ड लेंस वाले ब्रार हैं, वो भी कभी कभी बीच में से ऑफ करते हैं, फिर वो आ जाते हैं। वो तो कंटिन्यूस ट्रैवल करते हैं ना, उनका तो अब काम भी वही है, उनका पैशन भी वही है। लेकिन मेरा ये है कि ऑब्वियसली मेरी रूटीन अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी बाउंड है, और आजकल भी मेरे माइंड में जो सीरीज चल रही है ना, लिटरली अगर वो मैंने रिकॉर्ड कर ली तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ प्लान्स हम करते हैं, कुछ अल्लाह ताला के प्लान्स भी होते हैं। और फिर ज़ुहैब जो है वो अपने ऑफिस में अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो मैं उन्हें हर वक्त ये भी नहीं कह सकती कि आप अपना काम छोड़ के मेरे साथ मेरे व्लॉग शूट करने जाएं। तो मैं बस वेट करती हूँ अपने टाइम का कि कब मुझे चांस मिले और कब मैं क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे एक्टिव रहा करें और सपोर्ट किया करें। जैसे आपने मेरी बहुत सारी सीरीज़ पे सपोर्ट किया, वो सीरीज़ भी मैंने काफ़ी गैप के बाद ही अपलोड की थी। गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट? सो बस वही टाइम हम थोड़ा सा ले रहे होते हैं। अच्छा, ज़ैब ने मुझे बोला देखो क्या निशानी आई। अच्छा यार, ये ना एक छोटा सा माउंटेन है, तो इसके ऊपर ना एक टावर लगा हुआ है। ये जो छोटा सा माउंटेन है ना, दिस वन मैंने और ज़ैब ने इसकी निशानी लगाई हुई है। जब भी ये आ जाता है तो हमें पता लग जाता है हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। यस, मेरी YouTube से फर्स्ट अर्निंग कितनी हुई होगी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के माइंड में आते हैं जब वो सुनते हैं किसी का चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो मैंने अभी तक अपने YouTube अकाउंट से कुछ अर्न नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने एक मैक्सिमम $100 होते हैं, वो आप जब अर्न कर लेते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। वो मेरे अभी $100 हुए ही नहीं है। फाइनली जी हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो वेलकम टू इस्लामाबाद। हानी, वेलकम टू इस्लामाबाद, ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये इस्लामाबाद वर्ल्ड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है ना? वाह यार, क्या बात है। इस्लामाबाद के ऊपर तो पूरे व्लॉग्स होने चाहिए। ज़ुहैब मेरा ना बड़ा दिल करता है मैं पाकिस्तान की ना डिफरेंट सिटीज़ में जाऊँ, उनका कल्चर, उनका फूड, उनकी वहाँ की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करूँ। और हमारे पास वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है यार। मुझे यहाँ पर आके सीरीज रिकॉर्ड करनी चाहिए पूरी। तो आप ले लेना छुट्टियाँ 1 महीने की। आपके कंपनी में सब मेरे व्लॉग्स तो देखते ही हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान की खिदमत है कि आप लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है और हमारे पास वर्ल्ड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है ना? तो हम लोगों को बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा ना। कौन बताएगा? सारा जो व्लॉग्स ही तो बताएंगे उन्हें। तो ये आपके सारे ऑफिस में देख रहे हैं, पहुंचा देंगे आगे। जी पहुंचा देंगे। प्लीज भाइयों पहुंचा देना। ओह नाइस, वेरी नाइस, ज़मज़म बेहतरीन यार। ये सबसे ज्यादा इसको पीने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी बहुत गर्म है। होटल में जाके रखेंगे इसको थोड़ा ठंडा। इसमें भी सेम है, उन्होंने हमें 2 दिए। नाइस। प्लान बिल्कुल चेंज हो गया है और 360 डिग्री के एंगल पे पूरा ज़ुहैब साहब का मूड घूम गया। और ज़ुहैब साहब ने मरी हम टाइमली पहुंच गए थे, कोई तकरीबन 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब। तो ज़ुहैब ने कहा नहीं हम तो बड़ी जल्दी मरी पहुंच गए हैं, तो मैं तो मरी नहीं जाऊंगा। तो अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं धीर कोट बाग वाली साइड पे। वहाँ एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे मैंने पहले भी 3 से 4 दफा स्टे किया हुआ है। और उधर से हमने गंगा चोटी के व्लॉग्स भी शूट किए थे, वो भी आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। और ज़ुहैब साहब ने मरी को सीन से उड़ा दिया। ज़ुहैब साहब हमारी कश्मीर सीरीज रहेगी, ये ना हो के कल तक सीरीज ही बदल जाए। ये तो रब जानता है। नहीं तो ये क्या, फिर मुझे बता दो, मैं कल फिर नया व्लॉग शुरू कर। देखो हमने मरी आने तक का फैसला किया था,
हम बड़ी टाइम से पहुंच गए और आपने कहा नहीं आगे तुम चले जाओ, थोड़ा अगला रास्ता जो है ना वो कवर कर लो। हमने वो शुरू कर दिया। कल जो है ना वो मरी का मौसम जो उसका मौसम कश्मीर का मौसम बहुत ज्यादा गर्म लगे हमें, तो हम के यार नहीं छोड़ो पड़ा, हम जो है ना चलते हैं नारायण शरानी चलते हैं। तो गड्डी अपने कोल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका स्टीयरिंग उसकी मर्जी, ये बात है बस। तो खैर प्लीज हमने कश्मीर सीरीज बनानी है और काफी टाइम हो गया कश्मीर गए हुए मुझे, अब काफी टाइम हो गया है और मेरे चैनल पे भी कश्मीर का कोई व्लॉग नहीं है। सो प्लीज नारायण बाबू सर ये सारे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे। और जो आप कह रहे हैं ना नारायण का गान, और वो तो वो अभी 2-3 जनवरी में भी हमने वो शूट किया, इसलिए आप प्लीज रहने दें, अब हम कश्मीर ही जाएंगे। ओके, आप आज जितना मर्जी सफर करवा लें मुझे, लेकिन कल मैंने कश्मीर की साइड पे जाना है इंशाल्लाह। और जो रास्ता है ना यहाँ का, लिटरली मुझे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन 2 रास्ते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा तंग करते हैं। एक मानसेरा वाला रास्ता और एक ये धीरकोट जाते हुए बाग जाते हुए ना, ये जो रास्ता है इस कदर जिगजैग है, इतना जिगजैग है, मतलब मेरी तबीयत तो खराब नहीं होती, लेकिन अगर आप अपना मुंह नीचे करके 2 सेकंड भी मोबाइल यूज कर लेंगे ना तो आपको कंफर्म आपकी तबीयत डाउन हो जाती है। ये रास्ते से मेरी बड़ी जान जाती है, लेकिन कश्मीर, मुजफ्फराबाद और ये बाग, धीरकोट, इन सारी जगहों पे जाने के लिए ना यही रास्ता हम लेते हैं हर दफ़ा। हम लोग कोहाला क्रॉस कर लिया और अब ये नीलम पॉइंट हम आ गए हैं और ये है जी उसका ब्रिज। जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्होंने तो देखा होगा, इसको देख के भी एक तसल्ली होती है इंसान को कि हमने काफ़ी सफ़र कर लिया है। यहाँ तो बड़ा रश है वैसे, ईद के दिनों में भी, ज़ाहिर है बकरा ईद है लेकिन लोग आए हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी रश है यहाँ पर माशाल्लाह। दरिया भी साफ है, जुहेर बेहतर है काफ़ी, हाँ इतना गंदा नहीं है पानी, बेहतर आ रहा है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ मैं उन्होंने रिश्ता लिखा हुआ था, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। पाक फौज यकजहती, सारे बोर्ड्स ही बोर्ड्स हैं। आपको पता लग रहा होगा आप खैबर पख्तूनख्वा में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए हैं और मेरी हालत से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस एक बड़ा बैग है, नींद में हूँ। कैसा सफ़र रहा है आपका? सफर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पानी अच्छा की बोतल, है। चाय मिल जाए, चाहे उसे कहेंगे यार हमें पिला दे, आपकी मेहरबानी होगी। सो जाऊँ, सुबह ही उठाना होगा, सो जाना मैंने जो अभी यहाँ बाइक चेयर यार, निकालते हैं, यहाँ एक वो फीबी होता था यार, अब नहीं है ना, फीबी चला बहुत गया, प्यारा सा डॉग था वो। फीबी चला गया। ही इज नो मोर नाउ। रिजॉर्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था और रिजॉर्ट में तो इतना रश, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कितना रश होगा। खैर अब अंदर चलते हैं और आपको रूम टूर करवाते हैं। सो दिस इज़ आवर रूम फॉर टुनाइट। रूम में एंटर होते ही सामने बेड है और उसके साथ है ये एक लॉन्ग मिरर, और दिस इज़ मी योर होस्ट। और ये एक विंडो है, विंडो के बाहर जो है वो व्यूज़ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, सामने माउंटेन्स के। ये कुछ लोग बाहर बैकयार्ड में बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये वार्डरोब वगैरह है यहाँ पर, कॉफ़ी टेबल, चेयर्स। दिस इज़ द रूम डोर एंड दैट्स द वॉशरूम। ये ओवरऑल जो है वो रूम का व्यू है और ये विंडो है। ये मेरा लगेज वगैरह पड़ा हुआ है और ये रूम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, डे लाइट बहुत अच्छी है और उसके अलावा ओवरऑल भी रूम की लुक जो है वो बहुत मज़ेदार है। अब रूम आपने देख लिया, वॉशरूम विज़िट करते हैं। इनका वॉशरूम कैसा है? इट्स अ वेरी बेसिक वॉशरूम, शावर एरिया और सिंक वगैरह, नाइस नीट क्लीन। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है, इनके वॉशरूम्स में इंस्टेंट गीज़र लगे हैं तो गर्म पानी हर वक्त आ रहा होता है। ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है चीज़। ये मैं विंडो से ही बाहर आ गई और ये कॉरिडोर है और हम हमेशा पहले 2-3 दफ़ा ना इस रूम में रहे हैं। इट्स 107 और इधर बड़ी अच्छी जो है वो विंडो है और विंडो के साथ जो है ना बाहर ये लॉन व्यू होता था, लेकिन अभी वो रूम रिज़र्व है। ये पूरा रिजॉर्ट है यहाँ पर और बहुत अच्छी प्लेस है। सो बस अभी हम अंदर जाएंगे। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं नीचे, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना रश होगा आज, लेकिन हमारे अलावा और भी लोग बहुत क्रेज़ी हैं। और वो इनका जो है वो किचन एरिया है, होटल, वहाँ पर अभी जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, खाना खाएंगे। जो भी मेरी तरह विंडो से ही बाहर आ गए।
तो ये रूम का फायदा यही है ना, विंडो से बाहर आ जाओ। विंडो से बाहर आ जाओ। ने कहा था 5:30 पहुंचेंगे, हम पहले पहुंच गए। आपने कहा नहीं 5:30 हम जहाँ पहुंच सकते हैं वो हम वहाँ जाए। आपके मुंह से 5:30 निकला था। पहुंचे ना बड़ी देर, मैंने कहा यार इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच गए हैं तो दिन आदमी तो क्यों ना सफर करके रास्ता तय कर लें। दियार रिजॉर्ट के एंट्रेंस पे 5:15 हो रहे थे तो कहते अभी भी 15 मिनट रहते हैं। मैंने कहा ज़ेब बस कर दे यार। यार इतने लोग आए हुए हैं। कह रहे फुल है, खाना करवाते तो आपको नहीं मिलना था। ओ कोई अल्लाह ताला ने हमारे लिए बंदोबस्त किया हुआ था, है ना। तो बस अब यहाँ से बाहर बैठ गए हैं और अब ये सामने सनसेट व्यू है और माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। क्या मज़ेदार सूथिंग कामिंग इवनिंग है ये। हानी थैंक यू फॉर टेकिंग मी हियर। लिटरली इस जगह को मैं बहुत मिस कर रही थी और यहाँ जो सुकून है ना वो एक्सेप्शनल है ना, सुकून है, मज़ेदार है। और अब ज़ोहेब को बिल्कुल दिल यही करा है कि मैं कैमरा बंद कर दूँ, राइट। ज़ोहेब का दिल करा है कैमरा व्लॉग सब बंद करके अब थोड़ा सा वी टाइम करें, हम वी टाइम, और हम सनसेट एंजॉय करें। तो मैं कर देती हूँ हानी, प्लीज़ स्माइल, एक स्माइल। फाइनली इट्स टाइम टू टेक डिनर। 7 बजे का टाइम था, 7 बजे उन्होंने 2 दफ़ा कॉल कर दिए कि आपका खाना रेडी है। तो अब हम डिनर करने जा रहे हैं। डिनर में हमने बनवाई अपनी बिरयानी। दिस इज़ आवर टेबल फॉर द डिनर। और सामने क्या व्यूज़ हैं माशाल्लाह से, खूबसूरत व्यूज़ हैं, माउंटेन है, सनसेट हो गया। आपने अपना सनसेट एंजॉय कर लिया अच्छे से? हाँ, मज़ा आया ना? मज़ा और सुकून सुकून था। अच्छा, ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे ना आपको जंगल वाइब आती है और आगे जो पहाड़ है ना वो आपको जब खुले थोड़े से मिलते हैं और परिंदों की जो चरचराहट है, आय हाय हाय, सुकून वाली जगह है, सुकून वाली, मज़ेदार, अच्छी, खाना भी अच्छा है, रूम्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। हाँ मतलब अगर आपने ना इधर आना है 1-2 दिन सुकून के गुजारने हैं तो यहाँ आओ और सुकून से गुजारो, फ्रेश हो जाओगे इंशाल्लाह वापस से आओगे। तो वो रिजॉर्ट का नाम भी बता दें। दियार रिजॉर्ट। हमने कल जहाँ जाना है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, तो इंशाल्लाह उसकी भी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैं और ज़ोहेब भी उस जगह को पहली दफ़ा ही विज़िट करे हैं और बस पहली दफ़ा कभी किसी चीज़ को विज़िट करना हो तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत है, वेदर भी बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा होगा। मतलब वेदर में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है चेंज हो रहा है, कभी बारिश दिखा रहा है, कभी बहुत धूप दिखा रहा है, सो अनप्रेडिक्टेबल है। सो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल हमारा जो है खाना आ गया, खाने को एंजॉय करते हैं। हमारी बिरयानी आ गई है। ये मतलब बिरयानी की हाफ सर्विंग है और उन्होंने बोला था 2-3 लोगों के लिए इनफ होती है, तो माशाल्लाह इनका सर्विंग साइज़ तो अच्छा है, लेकिन यह है कि राइस तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं डाल देती हूँ कि खुशबू भी बहुत ही आउट क्लास आ रही है ज़ोहेब, और माशाल्लाह इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये गिलास मुझे तंग कर रहा है, बिरयानी के बीच में आ रहा है। बिरयानी के और आपके बीच में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए उसको। ये लें ज़ोहेब प्लीज़, ठीक है। आपकी और बिरयानी के दरमियान में मेरा व्लॉग आ रहा है अब। नहीं आप छोड़ दें प्लीज़, एंजॉय योर फूड। व्हेनेवर आई एम ऑन ट्रैवल तो मेरा फेवरेट और बेस्ट जो पार्ट होता है ना वो होता है फूड। और अभी ज़ोहेब जल्दी से बताएंगे खाना रिव्यू करके कि खाना कैसा है। बिस्मिल्लाह, प्रोसेस हो रहा है। ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने आपने। मज़ेदार है, बिरयानी की खुशबू और शक्ल ही बता रही है, खाना बहुत मज़ेदार है। सो मैं भी अब जल्दी से खाना खाऊंगी और फिर आपसे मिलते हैं। सारा गंगा चोटी पे बैठ के खाई थी ना, जो गंगा चोटी पे ये बिरयानी हमने खाई थी, इसका मैंने व्लॉग भी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो गंगा चोटी का व्लॉग भी देखें। बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है। शॉर्ट ट्रिप करने के लिए आपको ये दियार रिजॉर्ट पे स्टे करना चाहिए। नेक्स्ट डे आप यहाँ पे नीला बट और गंगा चोटी विजिट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेसेस। डिनर वगैरह हमने कर लिया है। होटल बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, अब फिर से रिकमेंड करूँगी। इट्स अ दियार रिजॉर्ट इन धीर कोट ही है ना, धीर है ना, धीर है क्या है, धीर कोट है। पहले भी मैंने रेकमेंड किया था, मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है। और बस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ी देर में रूम में चाय आ जाएगी, वो पियेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स। बहुत अच्छी बड़ी मज़ेदार कश्मीर सीरीज़ आपके लिए लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। उम्मीद है आपको इस दफ़ा भी बहुत पसंद आएगी और जो प्यार आपने आज तक हमेशा हर सीरीज़ में बरसाया वो आप इस पर भी बरसाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।